हेलो एवरीवन। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th की जो मैथ आती है उसको हम कवर करेंगे और हम अच्छे से इसको कवर करेंगे। अभी हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। जो बिहार बोर्ड के मैथ की सिलेबस है उसको हम देखेंगे थोड़ा सा। तो ये है हमारा सिलेबस, जिसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है वो है वास्तविक संख्याएं। जो हमारा सेकेंड चैप्टर आता है वो है बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जो हमारा फोर्थ चैप्टर आ जाता है वो है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा फिफ्थ चैप्टर आता है वो है समांतर श्रेणियाँ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमारा सिक्स्थ चैप्टर आता है वो है हमारा ट्रायंगल, हिंदी में इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। जो हमारा सेवेंथ चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो हमारी एट्थ चैप्टर होगी वो है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जो नाइन्थ चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमारी 10th चैप्टर होगी वो है वृत्त, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सर्कल। जो 11th चैप्टर है वो है रचनाएं, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन। जो 12th चैप्टर है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। 13वीं चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 14th चैप्टर है सांख्यिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। जो हमारी 15th और लास्ट चैप्टर आती है वो आती है प्रायिकता का, इंग्लिश में इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। आज हम त्रिकोणोमेट्री स्टार्ट करेंगे, इसको हिंदी में हम बोलेंगे त्रिकोणमिति। ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री है ये 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये कितने शब्द से मिलकर बना हुआ है? 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द आता है वो है ट्राई, दूसरा शब्द है गॉन और तीसरा जो शब्द है वो है मेट्रॉन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं तीन, इसको हिंदी में बोलेंगे भुजा। इसका मतलब होता है ये जो सारे ये जो 3 वर्ड हैं ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन, ये सारे के सारे ग्रीक वर्ड हैं और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स भुजा और मेट्रॉन मीन्स होता है माप, मेजरमेंट। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? माप। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे मेजरमेंट, सरमेंट।
इस चैप्टर में हम जो है वो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो भुजा के अनुपात हैं, ठीक है, इसके भुजा के जो अनुपात है, अनुपातिक राशि जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे तथा समकोण त्रिभुज के जो न्यून कोण होते हैं इस सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। पहले हम क्या जानेंगे, समकोण त्रिभुज क्या होती है। ये जो है हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण कोई सा भी अगर 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है तो वो क्या होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और इसमें जो समकोण त्रिभुज में होते हैं वो दो कोण जो होते हैं न्यून कोण होते हैं। एक तो ये वाली कोण न्यून कोण होगी और एक ये वाली कोण न्यून कोण होगी। तो न्यून कोण हम किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री से जो छोटा कोण है, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को हम न्यून कोण बोलेंगे। अगर हम इसको हम अगर लिख लें तो हम किस तरह से लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अब हम जानते हैं न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण वैसा त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो के बीच हो, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है, इसमें जो 90 डिग्री का कोण है वो ये हो जाएगा और जो छोटा कोण दिख रहा है ये दोनों के दोनों क्या है, वो न्यून कोण हो जाएंगे। थोड़ा सा और हम विस्तार से समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो जो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, इस तीनों भुजाओं में देखेंगे तो सबसे जो बड़ी भुजा है वो ये है। इस दोनों भुजा के कंपेयर में अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी भुजा जो है वो हमारी ये हो जाती है। जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और जो दोनों छोटी भुजा होती है उसमें से एक हमारा लंब होगा,
एक हमारा क्या होगा, लंब होगा, और एक हमारा जो होगा वो आधार होगा। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दोनों भुजा है, ये जो दोनों भुजा है, इसमें से कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा, और इसी में बच्चों को कन्फ्यूज़न आती है। इसमें से हम देखते हैं, अगर हमें इस कोण के सापेक्ष बोला जाए, ठीक है, अगर हमें इस कोण के सापेक्ष बोला जाए तो हमारा कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा, तो इस कोण की जो सामने की भुजा है ये हमारी लंब हो जाएगी, और ये कोण जहाँ पर स्थिर है ये हमारी आधार हो जाएगी। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हिंदी में इंग्लिश में हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। एक मिनट, हम साफ साफ लिख दे रहे हैं इधर। जो हमारा लंब है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। आधार को इंग्लिश में हम बोलेंगे बेस, और जो कर्ण है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करते हैं, बेस को हम B से या स्मॉल b, दोनों में से किसी को भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल p से। परपेंडिकुलर को कैपिटल P या स्मॉल p से डिनोट करेंगे, बेस को कैपिटल B या स्मॉल b, और हाइपोटेनस को H या फिर H, दोनों में से कोई एक हम इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। ये ध्यान रहेगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक, इसमें हम किसी का नाम रख देते हैं, ठीक है, इसको हम मान लिया जाए A रख दें, इसको हम B रख दें, या इसको हम C रख दें। तो जो हमारी कोण एक के लिए, कोण एक के लिए, कोण ए के लिए जो हमारी परपेंडिकुलर मतलब लंब होगी वो कौन सी होगी, BC। ये क्या होगी, लंब होगी। और जो बेस होगी वो क्या होगी, BA। ये क्या है, आधार। लेकिन अगर यही पूछ देगा कि बताइए कोण C के लिए, कोण C के लिए, कोण C के लिए हमारा लंब क्या होगा और आधार क्या होगी, तो हम क्या बताएंगे। देखिए, कोण A है, ये कोण A के सामने की भुजा लंब होती है, मतलब A जो है ये इसके सामने की भुजा BC है, मतलब BC जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कोण A के लिए जो BC है वो लंब है, और कोण A जो है, ठीक, ये बैठा किस पर है, AB पर बैठा है, ठीक। जो हमारी नींव है, जो हमारी बेस है, जो हमारी आधार है, कोण A के लिए कहाँ बैठा है, AB पर बैठा है।
तो हमारा जो बेस हो जाएगा कोण ए के लिए वो बी ए हो जाएगा, या ए बी हम कुछ भी बोल सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं इस फिगर में कि कोण सी के लिए, ठीक, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए अगर हम देखते हैं कोण सी के लिए, तो इसके सामने की भुजा ये आ जाती है, ए बी आ जाती है, ठीक। कोण सी के लिए उसके सामने की भुजा ए बी है, और कोण सी बैठा किस पर है, बी सी पर बैठा है। तो कोण सी के लिए जो लंब हो जाएगी वो ए बी हो जाएगी। तो वही बात हम इसमें यहाँ लिख देंगे कि कोण सी के लिए जो लंब होगी वो ए बी हो जाएगी, और जो कोण सी के लिए जो बेस हो जाएगी, जो आधार हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो ए बी हो जाएगी। तो हम इसके लिए यहाँ पर लिख देंगे आधार, सॉरी बी सी है ना, कोण जो सी है, कोण जो सी है वो किस पर बैठा है, बी सी पर बैठा है, और इसके सामने की भुजा जो लंब है वो ए बी है। तो कोण सी के लिए जो लंब पी होगा वो ए बी हो जाएगा, और जो उस पर ये बैठा है कोण सी जो है वो ए सी के लिए आधार जो हो जाएगी वो बी सी हो जाएगी, मतलब ये बी हो जाएगा। तो लिख दें हम बी सी। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो है आपको लंब और आधार में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जो है हम आगे मूव करते हैं। जो समकोण त्रिभुज है इसके लिए जो एक पाइथागोरस साहब थे वो एक प्रमेय देते हैं, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसको क्या हम बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो ये कर्ण का जो स्क्वायर होगा इसको हम बेस मान लेते हैं कोण ए बी सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो कहती है कि कर्ण का जो स्क्वायर है, ठीक, जो कर्ण का स्क्वायर है वो हो जाएगा लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम लिख लेते हैं। जो कर्ण का स्क्वायर है ये लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगी। ठीक है, इतना बात समझने में कोई प्रॉब्लम उम्मीद करते हैं नहीं होगी। ठीक है, आज जो है हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे जो है हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम डिटेल्स से कल पढ़ेंगे। आज इतना तक ही रहने देते हैं। धन्यवाद।